भाई आ गए, नाटक वाले आ गए, छाप गए भाई छाप गए, नाटक वाले छाप गए। अरे दूर की हो भैया, पास लाके देख लो, अरे देख लो भाई देख लो, पास लाके देख लो, अरे देख लो भाई देख लो, नाटक लाके देख लो। आओ आओ रे भैया दिखाओ नाटक, आओ आओ रे भैया दिखाए नाटक, अरे नाटक दिखाएंगे दिल बहलाएंगे, नाटक दिखाएंगे दिल बहलाएंगे, नाटक दिखाएंगे दिल बहलाएंगे, नाटक दिखाएंगे दिल बहलाएंगे। आओ आओ ओ रे भैया दिखाए नाटक, आओ आओ रे भैया दिखाए नाटक, नाटक में है फसल बीमा का है खेल, नाटक में है फसल बीमा का है खेल, अरे खेल दिखाएंगे सबको बताएंगे, खेल दिखाएंगे सबको बताएंगे। आओ आओ रे भैया दिखाए नाटक, आओ आओ रे भैया दिखाए नाटक, आओ आओ नाटक देखो आओ आओ, आओ आओ नाटक देखो आओ आओ, अरे आओ आओ नाटक देखो आओ आओ, आओ आओ नाटक देखो आओ आओ, अरे भैया आओ भाभी आओ चाचा आओ चाची आओ, भैया आओ भाभी आओ चाचा आओ चाची आओ, अरे चाचा आओ चाची आओ दादा आओ दादी आओ, चाचा आओ चाची आओ दादा आओ दादी आओ, अब कुछ समझाने आए हैं नुक्कड़ नाटक लाए हैं, कुछ समझाने आए हैं नुक्कड़ नाटक लाए हैं, और नाटक मन के फाटक खोले, 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 अरे आओ आओ नाटक देखो आओ आओ, आओ आओ नाटक देखो आओ आओ, गुरु जी बचाना गुरु जी बचाना, गुरु जी आके बचाना, नाटक अच्छा हो जाए हमारा, नाटक अच्छा हो जाए हमारा, इतनी कृपा दिखाना, गुरु जी बचाना, गुरु जी बचाना, गुरु जी बचाना बचाना। हाँ तो भैया कहना बहुत जरूरी है, अगर कहानी गया तो कहा जाएगा, कहानी नहीं गया इसलिए हम कह देते हैं। और क्या कहते हैं, आ गए आपसे मिलने हम खेत और गांवों के लाभों के संग, इसलिए कहते हैं भैया नुक्कड़ नाटक वाले हैं हम। हाँ, झांकी एक दिखाएंगे, कहानी एक सुनाएंगे, जिसको सुनकर बढ़ेंगे आपके खुशहाली की ओर कदम, इसलिए कहते हैं भैया नुक्कड़ नाटक वाले हैं हम। तो भैया चलते हैं हमारे नाटक की ओर। जी हाँ, होशियार खबरदार, हो जाओ सब तैयार। कुछ नहीं है घर में, क्या बनाऊं? यही रोटी दाल करते करते मन अकच गया है। कैसे अपने बेटा को ये रोटी दाल खिलाऊं? मम्मी 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 खाने में क्या बनाया आपने? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बेटा रोटी दाल बना दी, खा लो। दाल रोटी आपका रोज का हो गया ये। मैं नहीं खाने वाला आज दाल रोटी यार। अरे कल दिवाली है, सबके घर में अच्छा खाना बनेगा और हमारे घर ये सड़ी हुई दाल रोटी मैं नहीं खाऊंगा इस दाल रोटी को। अरे बेटा तुम्हारे पिताजी का सारा फसल खराब हो गया, पैसे नहीं है तुम्हारे पिताजी के पास। मुझे नहीं पता भाई, मुझे अच्छा खाना खाना है। मम्मी पापा गए, पापा मैं ना कल स्कूल भी नहीं जाऊंगा। अरे अगर स्कूल नहीं जाओगे तो भविष्य में क्या करोगे? पापा वहाँ से मुझे चिढ़ाते हैं, तेरे जूते फटे हैं, तेरे कपड़े फटे हैं, तेरी पैंट फटी है और सब चिढ़ाते हैं। पापा मेरी फीस मुझे मांगी हुई है। आप 3 महीना से बच्चे का फीस नहीं भरे हैं। देखिए तो मेरा फटा हुआ बेटा पहन के जाता है स्कूल। देखिए मास्टर साहब कितना मारे हैं मेरे बेटा को। अरे भाग्यवान, मैं भी क्या करूं? इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से इतनी अच्छी फसल खड़ी करी थी, लेकिन एंड वक्त पर ये जो आंधी तूफान आया है इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब बताओ मैं करूं तो क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जहाँ से लाना है वहाँ से लाओ फीस। मैं
जाएंगे। आपने एक बात मेरी नहीं मानी। जी हाँ भैया, ये थी सुस्त राम की कहानी। इनके घर का हाल तो आपने देख ही लिया। जी हाँ, क्या कारण था कारण फसल आपदा। जी हाँ, जिसके कारण इन पे इतना भारी संकट पड़ा। तो भैया चलते हैं बुद्धिराम के घर, एक बार उनका भी घर देख लेते हैं। तो चलिए, होशियार हो जाओ सब तैयार। कल दिवाली है, मेरे चिंटू को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, मैं लड्डू बना लेती हूँ। मम्मी मम्मी क्या बना रही हो? खुद ही देख लो बेटा। मम्मी लड्डू बना रही हो? बेसन वो के भी लड्डू। बेसन का? हाँ। मम्मी मैं खा लूं? हाँ हाँ, खा के बताओ कैसे मम्मी अच्छा? बहुत टेस्टी है मम्मी। मम्मी ये बताओ, कल अच्छा। दिवाली है तो कल क्या बनाओगी? कल क्या बनाऊंगी? हाँ। जो मेरा राजा बेटा कहेगा वही खीर बनाऊंगी। बनाना, पनीर की सब्जी बनाना, पकौड़े बनाना, पूरी बनाना, बनाओगी ना मम्मी? मम्मी गुजिया बनाना, पापड़ बनाना और मम्मी मेरे लिए सब कुछ बनाना मम्मी। तुम्हारे लिए तो सब बनाऊंगी मेरे हाँ। छोटे से बच्चे। मम्मी अरे अच्छा, भाग्यवान, हाँ जी, उसको लड्डू खिला रही हो, इसको गुजिया खिला रही हो। भाग्यवान, हमें भी एक कप चाय मिलेगी या नहीं? बस आपके लिए चाय बना रही थी। ये लीजिए चाय। पापा आपसे ना एक बात कहना था मुझे। मैं ना स्कूल जाता हूँ ना तो मुझे देर लगती है, तो मुझे साइकिल चाहिए, दिलाओगे ना? अरे मेरे बेटे, अब परेशानी के दिन बीत चुके हैं। तेरे पापा तुझे साइकिल जरूर दिलाएंगे। पापा मेरे ना स्कूल में ना बच्चे फोन लेकर आते हैं, आपने मेरे को फोन दिलाओगे ना? बेटे अभी उसकी तेरी उम्र नहीं है, जब तेरी उम्र हो जाएगी तो तुझे फोन भी दिला दूंगा। दिलाओगे? पक्का। पक्का? सही कह रहे हैं पापा, पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाया कर, फोन चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। आपकी फसल का तो सारा नुकसान हो गया है, तो आप इसको साइकिल भी दिलाएंगे और कल दिवाली है तो कपड़े भी लेके आने हैं नए। अरे भाग्यवान, तभी तो मैं कह रहा था, परेशानियों के दिन चले गए हैं। भैया, मैंने खेती से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। अब हमारी फसल का तो नुकसान हो गया, लेकिन सारे नुकसान की भरपाई सरकार ने की है। सरकार ने। अच्छा दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख के दिन आई रे। अच्छा, आपका कहने का मतलब है अब हमारी खुशहाली में कोई रुकावट नहीं कोई आएगी ना? रुकावट नहीं। चलो फिर चलो। मेले चले। चलते हैं मेले। जी भैया, देख लिया आपने, ये था बुद्धिराम का घर। इसने लगाई बुद्धि। कैसे? इसने कराया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण, जिससे इसकी फसल जो आपदाओं से फसल हुई खराब, उससे सरकार ने किया पूरा भुगतान। तो भैया इसीलिए कहते हैं होशियार हो जाओ सब तैयार। सूर्योदय से सूर्यास्त तक हम करते हैं कितनी मेहनत, सिंचाई, जुताई और बुआई, अरे ना जाने पालते हैं कितनी झंझट, और बीज, खाद और कटाई, अरे करते हैं कितनी कसरत, लेकिन बुद्धि भैया के चेहरे पे हमेशा रहती है मुस्कान और हम रहते हैं परेशान परेशान और परेशान। इन दोनों में के फर्क में छुपा है कोई असरदार राज। भैया, ये दोनों किसान मित्रों में निराशा से आत्मविश्वास तक की कहानी, एक सकारात्मक बदलाव की कहानी। चलिए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। होशियार खबरदार, हो जाओ सब तैयार। भैया, मेरी सफलता के पीछे कोई गहरा राज नहीं है। मैं करता हूँ वही जो मेरी फसल की सुरक्षा के लिए सही है। मान लीजिए आ जाए बाढ़ का पानी, या बरसात से हो जाए मेरी फसल को हानि, या फिर भविष्य में कोई भी आ जाए मेरी फसल को परेशानी, भैया आपदा के लिए रहता हूँ मैं तैयार, वरना नुकसान के लिए कौन होगा जिम्मेदार। बात हो फसल सुरक्षा की तो हस्ताक्षर करो इन पेपर पर अभी, और आज ही सरपंच जी को देकर आओ और अपनी फसल को सुरक्षित बनाओ। ओ लल्लन भैया, अब नहीं है कहीं जाना, क्योंकि सरपंच जी को यही है आना। अरे भाई लोग, नमस्कार नमस्कार। अरे सुस्त भैया, मान लो बुद्धिराम की बात, तभी तो दोगे हर जोखिम को माफ। क्या बात है, क्या बात है, सही कह रहे हैं सरपंच जी। बुद्धिराम देता है अपनी पूरी परिवार को पूरी कमाई, भाभी संभाल लेती है घर और बेटी की पढ़ाई, और सुस्त लाल बेचारा जोड़ता रहता है पाई पाई। आपदाओं से फसल का होता है नुकसान तो खतरे में पड़ती है आय, और लाचार हो जाता है मेरा बेचारा किसान।
अरे मेहनत हम करते हैं जी जान लगाकर, लेकिन फसल खराब कर देता है तूफान ये आकर। कभी टिड्डों का हमला, कभी बाढ़ की तबाही। अरे इन आपदाओं से हम क्या करें भाई, जो फसल को छोड़ा हमने इनके हाल, तो आज हो रहा है हमारा बुरा हाल। तो भैया सुस्तलाल, जब तुमसे नहीं हो पा रहा है कुछ तो बुद्धि राम से ले लो सलाह। भैया तो ये तो बुद्धि राम ने अपनी मुश्किलों में ही हल निकाल डाला। क्यों बुद्धि राम? भैया अरे भैया, अगर जानकारी बढ़ेगी तो तभी तो मुश्किल घटेगी। हाँ भैया, अगर फसल को बचाना है और कैसे बचाना है तो बुद्धि राम से लो परामर्श। और भैया यूं ना आहें भरो और बुद्धि राम से परामर्श करो। अपनी फसल की सुरक्षा के लिए मैंने ठोस कदम उठाया है। और भैया, खेती करने से पहले मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण कराया है। इससे मिलेगी मेरी फसल को सुरक्षा और होगी मेरी आय की रक्षा। खेतों का आंकलन होगा नई हाँ बताइए बताइए बताइए। खेतों का आंकलन होगा नई किस्तों पर आधारित। इससे आपकी किस्त होगी बहुत न्यूनतम, फसल होगी आपकी सुरक्षित। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। बात है, तभी तो कहते हैं भैया कि क्या हम भी सुरक्षा कवच के लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण कैसे और कहाँ करा सकते हैं? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराना बहुत ही सरल है और जरूरी भी हो गया है। देखिए तो काम सही से खेतों की जो फसल है उसकी उपज का सही सटीक आंकलन करेंगे और उसी के आधार पे आपका फसल का बीमा का पंजीकरण कराएंगे। अरे वाह, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रखे किसानों की पूरी ख्याल और समय पर भुगतान, बिना शको सुबह हाल। अरे भाई साहब, एक बात बता, ये सरकारी योजना है? हाँ तो ये सुजलाल भाई से चेहरे पे मुस्कान दिख रहा है, बताइए। अरे सुस्तलाल भाई, क्या बात है, अचानक आपके चेहरे पे पहली बार मुस्कान दिख रही है। अरे दिखे ही क्यों ना, अरे भारत सरकार की फसल बीमा योजना ने अपने ही पंजीकृत कराया है। अच्छा, और अच्छा। अपने जीवन को चिंता मुक्त पाया है। क्या बात है। और तो और, अरे टेक्नोलॉजी से हुआ है मेरी जमीन का सटीक आंकलन। अरे कम लगा प्रीमियम, दावे का सही मिला है आंकलन। तो भैया है ना ये चमत्कारी? चमत्कार चमत्कार चमत्कार। प्रधानमंत्री बीमा योजना सुरक्षा कवच में पंजीकरण कराएं और जी हाँ, सुरक्षा कवच पर अपनाएं। बीमा कवच और सुरक्षा का कवच। जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा कवच। और यही नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनेकों लाभों के साथ आप घर बैठे भी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। क्या भैया, आप ये बता सकते हैं कि यह सरकारी योजना है? इसकी अधिक से अधिक जानकारी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आपको फसल बीमा कराने के लिए आपको बीमा कंपनी, आपके ये बैंक शाखा और जन सेवा केंद्र और अपने सरपंच जी से भी संपर्क कर सकती हैं। ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती हैं आप www.pmfby.in government.in पे। इसके अलावा भी आप किसान ऐप द्वारा आप बैंक के अधिकारी से घर बैठे भी बीमा करा सकते हैं। और किसान भाई अपने फसल बीमा संबंधित जानकारी और सहायता के लिए 14447 पर भी कॉल कर सकते हैं। क्या बात है भैया। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हाथ हो और भैया समय पर करें भुगतान, बिना शक और बिना सवाल। और भैया तो इस तरह बुद्धिराम ने सुस्तराम को बताया और फसल बीमा के दायरे में लाया और कैसे तकनीकी से खेती करनी है उसका भी सुझाव बताया। तो भैया एक गाना हो जाए। बिल्कुल, चलिए आओ। अरे हम सब ने किया है ये विचार, जागरूकता फैलाएंगे। हम सबने किया है ये विचार, जागरूकता फैलाएंगे। हम सबने किया है ये विचार, जागरूकता फैलाएंगे। हम सबने किया है ये विचार, जागरूकता फैलाएंगे। जागरूकता फैलाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे। हम सबने किया है ये
सबने किया है ये विचार, जागरूकता फैलाएंगे। हम सबने किया है ये विचार, जागरूकता फैलाएंगे। तो भैया फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। तो इसलिए तो कहते हैं भैया, सफल फसल तो सफल किसान। हाँ भैया, देख लिया आप लोगों ने हमारा नाटक। आपने देखा होगा जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होती है। आशा करते हैं हमारा नाटक जो हम जानकारी देना चाहते थे आपको अच्छा लगा होगा। तो भैया जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा, जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा में पंजीकरण कराएं और भैया समय पर करें भुगतान, और बिल्कुल ही सरल, ना बिना रुकावट ना बिना सवाल। जी हाँ, आपका जीवन होगा खुशहाल। आगे बढ़ेगा किसान तो बढ़ेगा देश। और ये बात सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, आप ये बात जितने भी लोग हैं उन सब तक फैलाएं कि प्रधानमंत्री बीमा योजना कराने से क्या क्या लाभ होता है। कोई भी सुस्त राम की तरह सुस्त नहीं रहेगा, जीवन में हमेशा आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए आप सभी इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा नाटक समाप्त होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।